सभी प्यारे साथियों नमस्कार। मैं राहुल गोदारा आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। शारीरिक शिक्षा के अंदर हम विभिन्न यूनिट्स के अंदर विभिन्न विषयों के अंदर शारीरिक शिक्षा के अंदर भी विभिन्न विषय हैं। उन विभिन्न विषयों के अंदर हम खूब सारे जनक पढ़ते हैं। खूब सारे ऐसे लोग पढ़ते हैं जिन्होंने किसी नवीन अवधारणा का नवीन चीज का इजाद किया। तो उन सबको हम एक साथ यहाँ पर कलेक्टिवली लेकर आ गए हैं कि 60 जनक आप इस कक्षा के अंदर पढ़ने वाले हैं, जहां से निश्चित रूप से क्वेश्चन जो है वो आने वाले एग्जाम्स के अंदर पूछे जाएंगे। और आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना हम ये जो कंप्लीट पीडीएफ है ये हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर आ जाएगी और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा। चलिए भाई, एक एक चीज को हम यहाँ पर देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किन्सियोलॉजी, जिसको हम गति विज्ञान भी कहते हैं। गति विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। गति विज्ञान के जनक कौन रहेंगे? अरस्तु रहेंगे। उसके बाद यहाँ पर किन्सियोलॉजी लिखा हुआ है, लेकिन किन्सियोलॉजी आधुनिक किन्सियोलॉजी है, मॉडर्न किन्सियोलॉजी है। आधुनिक किन्सियोलॉजी के जनक किसको माना जाएगा? डॉक्टर फ्रैंकलिन हेनरी को जनक माना जाएगा। उसके बाद लॉज ऑफ मोशन के जनक कौन होंगे? गति के नियमों के जनक कौन होंगे? सर इसाक न्यूटन। सर इसाक न्यूटन जो है वो गति के नियमों के जनक रहेंगे। उसके बाद बात करें एंथ्रोपोमेट्री की। उसके बाद बात करें एंथ्रोपोमेट्री की। एंथ्रोपोमेट्री के अंदर शरीर के विभिन्न जो भाग है उनका माप लिया जाएगा। विभिन्न भाग जो उनका माप लिया जाएगा। तो एंथ्रोपोमेट्री के जनक कौन रहेंगे? अल्फोंस बोटिलोन। यहां पर जनक कौन रहेंगे? अल्फोंस बोटिलोन यहां के जनक रहेंगे। उसके बाद बात करें बायोमैकेनिक्स के जनक। उसके बाद बात करें बायोमैकेनिक्स के उसके बाद बात करें बायोमैकेनिक्स के जनक की। बायोमैकेनिक्स के जनक की बात करते हैं तो यहां पर है गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो गैलीली बायोमैकेनिक्स के जनक रहेंगे। उसके बाद कैंथ्रोपोमेट्री की बात करें, ये एंथ्रोपोमेट्री है, कैंथ्रोपोमेट्री है। एंथ्रोपोमेट्री के जनक कौन है? अल्फोंस बोटिलोन है। लेकिन बात करें कैंथ्रोपोमेट्री की तो यहाँ के जनक कौन है? डॉक्टर विलियम रोस हैं। यहाँ के व्यक्ति कौन है? डॉक्टर विलियम रोस हैं। फिर बात करते हैं एनोटमी के जनक की। फिर बात करते हैं एनोटमी के जनक की। तो एनोटमी के जनक कौन है? एनोटमी जो जो हम संरचना के संबंध में बात करेंगे, इस शरीर की संरचना कैसी है, बनावट कैसी है, यहां पर व्यक्ति कौन है? आंद्रियस विसेलियस। यहां पर व्यक्ति कौन है? आंद्रेस विसेलियस यहां पर व्यक्ति हैं। और फिजियोलॉजी की बात करें, फिजियोलॉजी के अंदर बात करेंगे हम फंक्शन कैसे करते हैं, हम कार्य कैसे करते हैं, शरीर के विभिन्न ऑर्गन्स विभिन्न सिस्टम जो है कार्य कैसे करते हैं, फंक्शन का अध्ययन किया जाएगा तो फिजियोलॉजी में किया जाएगा। यहाँ के व्यक्ति जो है वो विलियम हार्वे हैं। और यहाँ पर एक व्यक्ति और, क्लाउडे बर्नार्ड। क्लाउडे बर्नार्ड नाम से यहां पर एक और व्यक्ति होंगे जिनको महानतम फिजियोलॉजिस्ट भी कहा जाता है, जिनको महानतम फिजियोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। आगे बढ़ता हूं मैं। 9 नंबर पे हमारे पास जो व्यक्ति हैं वो है एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के जनक। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी एक विषय है जो ये जानने का प्रयास करता है कि नियमित व्यायाम करने से या फिर व्यायाम करने से शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में हमारे शरीर की संरचना के ऊपर और इसके कार्य करने की क्षमता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके जनक रहेंगे अगस्त करोग। एक विषय जिसको प्रारंभिक दौर में वर्क फिजियोलॉजी के रूप में भी जाना जाता था। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी को वर्क फिजियोलॉजी के रूप में भी जाना जाता था। बात करें उत्तक विज्ञान की या फिर हिस्टोलॉजी के जनक, हिस्टोलॉजी के जनक के रूप में हम जेवियर बिचेट को याद रखेंगे। जेवियर बिचेट को हिस्टोलॉजी के जनक। हृदय वाहिका तंत्र, हृदय का मतलब कार्डियो, वाहिका मतलब वेस्कुलर, कार्डियो वेस्कुलर सिस्टम के जनक कौन रहेंगे? विलियम हार्वे ही रहेंगे। पहली बार इन्होंने कि रक्त जो है वो कैसे परिसंचरण करता है किसने बताया? विलियम हार्वे ने बताया। आधुनिक ओलंपिक के जनक, आधुनिक ओलंपिक के जनक, आधुनिक ओलंपिक के जनक कुबर्टिन है, फ्रेंच नागरिक हैं। 1894 के अंदर आईओसी की स्थापना हुई। 1896 के अंदर प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल एथेंस के अंदर इन्होंने करवाए। एक अन्य बात कि प्रथम आधुनिक खेल करवाने का श्रेय या फिर ओलंपिक खेलों को पुनर्जीवित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? पिरे डी कुबर्टिन को दिया जाएगा। उसके बाद बात करें पैरालंपिक खेलों की। पैरालंपिक खेलों को शुरू करने का श्रेय लुडविग गेटमैन को दिया जाता है। गुटमैन या फिर गेटमैन को दिया जाता है। इंग्लैंड के अंदर ये स्थापना इन्होंने 1944 के अंदर एक हॉस्पिटल के अंदर एक केंद्र की स्थापना की और उसके बाद वो सिलसिला शुरू हुआ। 48 के अंदर जाकर पहले खेल हुए, फिर 53 के अंदर और फिर 60 के अंदर पहले पैरालंपिक खेल व्यवस्थित रूप से होते हैं। तो यहां पर इस व्यक्ति का नाम आपने ध्यान रखना है, डॉक्टर लुडविग गेटमैन नाम आपने ध्यान रखना है। एशियाई खेलों के जनक की बात करें, एशियाई खेलों के जनक की बात करें तो हमारे पास भारतीय व्यक्ति हैं जी डी सोंधी, गुरुदत्त सोंधी। इनके लिए एशियाई खेलों का जनक भी बोला जा सकता है और एशिया का कुबर्टिन भी इनको बोला जा सकता है। एशिया का कुबर्टिन भी इनको बोला जा सकता है। दो इनके इसी बात को दो तरीके से पूछा गया है एग्जाम्स के अंदर। एशिया का कुबर्टिन और एशियाई खेलों के जनक के रूप में इनको जाना जाता है। बात करें राष्ट्रमंडल खेलों की, कॉमनवेल्थ गेम्स की, तो यहां पर हमारे पास जो व्यक्ति हैं मेलविले मार्क्स रॉबिन्सन। और इसी व्यक्ति को हम कई बार जो है वो बॉबी रॉबिन्सन के नाम से भी पढ़ते हैं। बॉबी रॉबिन्सन किताबों के अंदर लिखा हुआ मिल सकता है आपको। और इसी व्यक्ति का पूरा नाम क्या है? मेलविले मार्क्स रॉबिन्सन इस व्यक्ति का पूरा नाम है। उसके बाद हम अगले व्यक्ति की बात करें
अगले क्षेत्र की बात करें तो भारतीय जिम्नेजियम आंदोलन के जनक, या फिर हम कह सकते हैं कि इंडियन जिम्नेजियम मूवमेंट के जनक कौन है? इंडियन जिम्नेजियम मूवमेंट के जनक कौन है? तो समर्थ रामदास स्वामी। यहां पर छोटा नाम लिखा हुआ है समर्थ रामदास स्वामी, भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। तो अगर मान लीजिए कभी रामदास स्वामी आ जाए तो भी आपने ध्यान रखना है समर्थ ना लिखा हुआ है तो समर्थ रामदास स्वामी इनका पूरा नाम रहेगा। आधुनिक शारीरिक शिक्षा के जनक, आधुनिक शारीरिक शिक्षा के जनक जोहान बर्नार्ड बेस्डो। केवल बेस्डो नाम याद कर लीजिए। एलिमेंटर एजुकेशन, एलिमेंटर वर्क इनकी पुस्तक थी। और 1774 के अंदर डेशु जर्मनी के अंदर इन्होंने फिलंथ्रोपियम नाम से पहला स्कूल खोला। वो अपने आप में यूरोप का पहला स्कूल था जहां पर शारीरिक शिक्षा को महत्व दिया जा रहा था। तो 1774 के अंदर फिलंथ्रोपियम स्कूल खोला गया और इन्हीं व्यक्ति को, बेस्डो को हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन कहते हैं। उसके बाद जिम्नास्टिक के पिता हमारे पास, अब ये जो जिम्नास्टिक के पिता, ये भी व्यक्ति कहां के हैं? फ्रेडरिक लुडविग जॉन। ये व्यक्ति भी कहां के? जर्मनी के। 1811 के अंदर इन्होंने टर्नवरीन आंदोलन चलाया था और इनकी जो जिम्नास्टिक है वो देशभक्ति को बढ़ावा देने वाली जिम्नास्टिक बनी, इसलिए जर्मनी की जिम्नास्टिक को नेशनलिस्ट जिम्नास्टिक भी हम कहते हैं। और इनके जो अनुयायी थे, इनके जो स्टूडेंट थे, उनको हम टर्नर कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? टर्नर कहते हैं। फ्रेडरिक लुडविग जॉन को ध्यान रखना है। और इनकी जो पुस्तक है जर्मन जिम्नास्टिक, 1815 के अंदर इन्होंने लिखी जर्मन जिम्नास्टिक इनकी पुस्तक है। और जिम्नास्टिक के जनक इनको कहा जाता है, फ्रेडरिक लुडविग जॉन को। उसके बाद अगले हमारे पास 19 नंबर पर है जिम्नास्टिक्स के पितामह। यहां पर एक शब्द आपने ऐड करना है, जर्मन जिम्नास्टिक्स के पितामह या फिर ग्रैंडफादर ऑफ जर्मन जिम्नास्टिक किसको कहा जाता है? गटमट्स को कहा जाता है। पूरा नाम जोहान क्रिस्टोफर फेडरिक गटमट्स पूरा नाम है, लेकिन हम इनको केवल गटमट्स नाम इनका याद रखते हैं। तो गटमट्स को क्या कहा जाता है? जर्मन जिम्नास्टिक्स के पितामह कहा जाता है या फिर ग्रैंडफादर ऑफ जर्मन जिम्नास्टिक इनको कहा जाता है। अगला जो हमारे पास व्यक्ति है एरोबिक्स, एरोबिक्स और आधुनिक फिटनेस आंदोलन के जनक किनेथ एच कूपर या फिर के एच कूपर। ये वही व्यक्ति है जिसने 12 मिनट रन एंड वॉक टेस्ट जो है वो इजाद किया है। 12 मिनट रन एंड वॉक टेस्ट को इजाद इन्होंने किया। किनेथ एच कूपर व्यक्ति का नाम है और इनको ही एरोबिक्स के जनक कहा जाता है या फिर इनको कहा जाता है आधुनिक फिटनेस आंदोलन के जनक इनको कहा जाता है। बात करें एनरोबिक्स की तो एनरोबिक्स के अंदर हमारे पास आर्चिबाल्ड हिल आएंगे, जिनको A.V. हिल के नाम से हम जानते हैं। इनके बारे में, इनके संदर्भ के बारे में आपने ऑक्सीजन डेप्थ के अंदर पढ़ा होगा। ऑक्सीजन डेप्थ जिसको हम EPOC, एक्सेस पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजप्शन के नाम से जानते हैं। तो यहां का श्रेय किसके पास जाएगा? एनरोबिक का श्रेय किसके पास जाएगा? A.V. हिल के पास जाएगा। अगला जो हमारे पास व्यक्ति है, अगला जो हमारे पास विषय है वो है कैलेस्थेनिक और लयबद्ध व्यायाम। कैलेस्थेनिक और लयबद्ध व्यायाम। कैलेस्थेनिक को हम क्या कहेंगे? फ्री हैंड एक्सरसाइज कहेंगे। फ्री हैंड एक्सरसाइज कहेंगे ऐसी एक्सरसाइज, ऐसा व्यायाम जिसमें अधिक उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती। ऐसी एक्सरसाइज जिसके अंदर हम कंपाउंड मूवमेंट्स को महत्व देते हैं। और दूसरी है लयबद्ध व्यायाम, रिदमिक एक्सरसाइज, जो स्कूल्स के अंदर मनोरंजन के लिहाज से की जाती है। यहां के जनक कौन है? पर हेनरिक लिंग। यहां के जनक कौन है? पर हेनरिक लिंग। इनका संबंध जो है वो स्वीडन के साथ है। स्वीडिश मसाज के जनक भी यही हैं, स्वीडिश जिम्नास्टिक के जनक भी यही है। यही वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने पोस्चर के बारे में एक्सरसाइज करना लोगों को सिखाया, या पोस्चर की तरफ ध्यान आकर्षित करने वाले पहले व्यक्ति भी कौन है? पर हेनरिक लिंग है। इसी के साथ यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने जिम्नास्टिक को 4 भाग में बांटा। 4 भाग कौन कौन से? एजुकेशनल जिम्नास्टिक, मेडिकल जिम्नास्टिक, मिलिट्री जिम्नास्टिक और एस्थेटिक जिम्नास्टिक। इन 4 भाग के अंदर बांटने वाले व्यक्ति भी कौन है? पर हेनरिक लिंग है। फिर हम बात करते हैं दर्शन शास्त्र की थोड़ी। यथार्थवाद के जनक, रियलिज्म के जनक कौन है? अरस्तु रहेंगे। रियलिज्म के जनक कौन रहेंगे? अरस्तु रहेंगे। यहां का कथन मेजर क्या रहेगा? साउंड माइंड इन साउंड बॉडी, कि जस को तस, टिट फॉर टैट यहां का अवधारणा रहेगी। आदर्शवाद क्या? और ये साइंटिफिक बात किसके ऊपर करेगा? साइंटिफिक टेम्परामेंट के ऊपर बात करेगा, तर्क के ऊपर ये बात करेगा। फिर बात करते हैं आदर्शवाद या आइडियलिज्म की। आइडियलिज्म के जनक कौन है? प्लेटो है। और यहां की अवधारणा जो रहेगी सत्यम शिवम सुंदरम यहां की अवधारणा रहेगी। या फिर ऑल राउंड डेवलपमेंट यहां की अवधारणा रहेगी। और मानव जो है उसका आधार क्या है, या फिर सारी जो चीज देख रहे हैं, प्रकृति देख रहे हैं, हर चीज जो देख रहे हैं, उसका आधार क्या माना है? मानव मन को आधार माना है। इसी को हम आध्यात्मिकतावाद भी कहते हैं। उसके बाद प्रैग्मेटिज्म, जिसको हम व्यवहारिकतावाद भी कहते हैं। और यहां के संस्थापक कौन है? जॉन डीवी। यहां के संस्थापक कौन है? जॉन डीवी। उपयोगितावाद भी इसको हम कहेंगे, इसको उपयोगितावाद भी कहेंगे हम। उसके बाद नेचुरलिज्म या फिर प्रकृतिवाद। अगला जो हमारे पास नाम है प्रकृतिवाद है, नेचुरलिज्म है। इसी को हम
मेटीरियलिज्म भी कहेंगे, नेचुरलिज्म को हम क्या कहेंगे, भौतिकवाद भी कहेंगे। और यहाँ के जनक कौन है, रूसो। यहाँ के जनक कौन रहेंगे, रूसो यहाँ के जनक रहेंगे। उसके बाद खेल समाजशास्त्र के जनक कौन रहेंगे, खेल समाजशास्त्र के जनक हैरी एडवर्ड्स रहेंगे। खेल समाजशास्त्र के जनक हैरी एडवर्ड्स रहेंगे। खेल मनोविज्ञान के जनक कौन रहेंगे, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के जनक कौन रहेंगे, कोलमैन ग्रिफिथ रहेंगे। कौन रहेंगे, कोलमैन ग्रिफिथ रहेंगे। कोलमैन ग्रिफिथ, साइकोलॉजी ऑफ एथलीट, इनकी एक पुस्तक है। और यही वो कोलमैन ग्रिफिथ एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनको कहा जाता है कि द प्रॉफिट विदाउट डिसिपल्स, या फिर हम कह सकते हैं कि बिना शिष्यों का पैगंबर इनको कहा जाता है। खेल मनोविज्ञान के जनक है। लेकिन खेल मनोविज्ञान के संबंध में दो तीन बातें और ध्यान रखनी है। वो क्या है कि 1898 के अंदर नॉर्मन ट्रिपलेट नाम से एक व्यक्ति हुए जिन्होंने पहला आविष्कार किया, पहला प्रैक्टिकल उन्होंने किया खेल मनोविज्ञान का, वो एक अलग व्यक्ति हैं। 1920 के अंदर खेल मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कार्ल डीएम के द्वारा बर्लिन के अंदर खोली गई, वो एक अलग व्यक्ति हैं। फिर हमारे पास कोलमैन ग्रिफिथ आते हैं। इनका जो कार्य करने का जो समय है ना, वो 1920 से लेकर 1930 के बीच में इनका समय रहेगा। लेकिन इनसे पहले दो व्यक्ति और आ चुके हैं, दो व्यक्ति और आ चुके हैं जिन्होंने खेल मनोविज्ञान के संबंध में कुछ काम किया है। लेकिन हम जनक किसको मानते हैं, कोलमैन ग्रिफिथ को जनक मानते हैं। ये बात भी आपको यहां पर ध्यान रखनी है। 29 नंबर के पास चलते हैं। 29 नंबर के अंदर हमारे पास प्रबंधन के जनक पीटर ड्रकर रहेंगे। वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक जो है वो फ्रेडरिक टेलर रहेंगे। ये हमारे सिलेबस के अंदर हालांकि उतने नहीं आते हैं, फर्स्ट ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल के ऊपर इनको पूछा जाता है। इनके अंदर एक अन्य नाम जो है वो पीटर ड्रकर और फ्रेडरिक टेलर के अलावा एक नाम यहाँ पर और आता है, हेनरी फ्योल आता है, जिसके आप 14 साइंटिफिक प्रिंसिपल्स देखते हैं। उसके बाद बात करें मैनेजमेंट के प्रिंसिपल देखते हैं। उसके बाद खेल मालिश की बात करते हैं, स्पोर्ट्स मसाज की बात करते हैं। तो जैक मैगर आप पढ़ते हैं, जैक मैगेर या फिर जैक मैगर नाम से व्यक्ति हैं जिनको खेल मसाज का जनक माना जाता है। मालिश या फिर केवल मसाज के जनक की बात करें, मालिश मसाज के जनक भी हैं और फादर ऑफ मेडिसिन भी हैं। कौन, हिपोक्रेटस जो फादर ऑफ मेडिसिन भी हैं और मसाज के जनक भी हैं। यही वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने पहला वर्गीकरण शरीर के बारे में दिया। शरीर का वर्गीकरण जो है वो पहला वर्गीकरण देने वाले व्यक्ति भी कौन है, हिपोक्रेटस ही हैं। तो इनके बारे में तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। प्राथमिक उपचार, फर्स्ट एड के जनक कौन है, फर्स्ट एड के जनक कौन है, जोहान फेडरिक एस मार्च किसके जनक रहेंगे, फर्स्ट एड के जनक रहेंगे, प्राथमिक उपचार के जनक रहेंगे। बात करते हैं फुटबॉल के जनक के बारे में। फुटबॉल के जनक के बारे में अगर विश्व की बात करें तो फुटबॉल के जनक विश्व स्तर पर कौन है, एबनेजर कोब मोर्ले। ये व्यक्ति जो है वो फुटबॉल के जनक है। और भारतीय फुटबॉल के जनक कौन है, नागेंद्र प्रसाद सर्वाधिकारी। भारतीय फुटबॉल के जनक कौन, नागेंद्र प्रसाद सर्वाधिकारी हैं। बास्केटबॉल के जनक कौन है, जेम्स नेस्मिथ, जिन्होंने 1891 स्प्रिंगफील्ड कॉलेज के अंदर या वाईएमसी कॉलेज के अंदर बास्केटबॉल खेल को इजाद किया था। इसी जगह पर आपने ध्यान रखना है, जब आप बास्केटबॉल को याद रखें तो यहीं पर आपने याद रखना है वॉलीबॉल के जनक विलियम जी मॉर्गन, जिन्होंने 1895 के अंदर उसी कॉलेज वाईएमसी कॉलेज के अंदर ही वॉलीबॉल का इजाद किया। इन दोनों के अंदर बहुत कम डिफरेंस है, तो आपने दोनों के नाम को अलग अलग ध्यान रखना है। टेबल टेनिस की बात करें, आइवर मोंटागू इंग्लैंड से ये संबंधित थे और इन्होंने इंग्लैंड के अंदर वहां की फेडरेशन का गठन करने का काम किया है। फिर विश्व की जो फेडरेशन उसको गठन करने का काम 1926 में इन्होंने किया था। तो टेबल टेनिस के जनक आइवर मोंटागू को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 39 टेनिस के जनक की बात करें, अगर विश्व में टेनिस के जनक की बात करें तो मेजर वोल्टर विंगफील्ड जो है उनको टेनिस का जनक माना जाता है। जूडो की बात करें तो जिगारो कानो या फिर कानो जिगारो को क्या माना जाता है, विश्व के अंदर जूडो का जनक माना जाता है। अगर बात करें यहां पर भारत करना है आपने, भारत में जूडो का जनक की बात करें तो कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। अब रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य से जुड़े हुए एक आदमी है। इनका जूडो के साथ क्या संबंध है, इनका जो आश्रम था उसके अंदर जूडो का अभ्यास करवाया जाता था और जापान से इन्होंने लोगों को इनवाइट किया जो जूडो के अभ्यास करवाने के लिए। तो इनका जो आश्रम था ना, पहली बार भारत में जूडो वहीं खेला गया। इनके ही प्रयासों से लोग जापान से आते हैं और जूडो का यहाँ पर प्रदर्शन करते हैं या फिर जूडो खेल के बारे में बताकर जाते हैं। तो इनको हम क्या मानते हैं, भारत में जूडो के जनक मानते हैं। हैंडबॉल के जनक भारत के अंदर जगत सिंह लोहान, कई जगह पर जगत सिंह लोहान लिखा है, कई जगह पर जगत सिंह चौहान लिखा है, लेकिन जगत सिंह नाम को ध्यान रखना है, जगत सिंह लोहान। इन्होंने हैंडबॉल की जो फेडरेशन है उसकी स्थापना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो इनको भारतीय हैंडबॉल के जनक माना जाता है। उसके बाद हेरिडिटी या फिर वंशानुक्रम के जनक किसको माना जाता है, ग्रेगर जॉन मेडल को माना जाता है, जिन्होंने मटर के दानों के ऊपर प्रयोग किया था। कॉन्स्टिट्यूशनल साइकोलॉजी के बारे में या फिर
टाइपोलॉजी के जनक किसको माना जाता है? फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल साइकोलॉजी या फिर फादर ऑफ टाइपोलॉजी किसको कहा जाता है? विलियम हर्बर्ट शेल्डन, डब्ल्यू एच शेल्डन को कहा जाता है, जिन्होंने 3 प्रकार के शरीर बताए थे, जिन्होंने शरीर को 3 भाग में बांटा था, जिसके अंदर एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एंडोमॉर्फ, ये 3 भाग इन्होंने बताए थे। फिर राइस अवधारणा जो प्राथमिक उपचार में दी जाती है, राइस, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन और एलिवेशन के जनक कौन है? डॉक्टर गैब मिर्किन। डॉक्टर गैब मिर्किन को राइस नामक अवधारणा देने का श्रेय दिया जाता है। उसके बाद सर्किट प्रशिक्षण। अब स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की कुछ बात हम यहां पर करते हैं। सर्किट ट्रेनिंग मेथड की बात करें तो सर्किट ट्रेनिंग मेथड के जनक जो है वो कौन रहेंगे? आर मॉर्गन और जीटी एंडरसन। आर मॉर्गन और एंडरसन आप ध्यान रख सकते हैं। 1953 में इन्होंने इस विधि को इजाद किया। 53 में इन्होंने इस विधि को इजाद किया था। कहां पर? लीड्स विश्वविद्यालय इंग्लैंड के अंदर इन्होंने इस विधि को इजाद किया। उसके बाद बात करें अंतराल प्रशिक्षण। अंतराल प्रशिक्षण यानी कि इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। तो यहां पर ग्रेशलर नाम आपने ध्यान रखना है, यहां पर नाम ध्यान रखना है, ग्रेशलर ध्यान रखना है, एक बिकिला नाम आपने ध्यान रखना है, एक बिकिला नाम भी आपने यहां पर ध्यान रखना है। उसके बाद भार प्रशिक्षण, वेट ट्रेनिंग या फिर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की बात करें, वेट या फिर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की बात करें तो फेडरिक लुडविग जॉन ही है, जो हमने 1811 वाले जो व्यक्ति पढ़े हैं वही। लेकिन आपने ये भी ध्यान रखना है, इनको फेडरिक यान भी कई जगह पर लिखा हुआ है, फेडरिक यान भी लिखा हुआ है इनको कई जगह पर, इनको फेडरिक यान लिखा हुआ है कि फेडरिक को फेडरिक लिख दिया और जॉन को इन्होंने यान लिख दिया। तो भार प्रशिक्षण के जनक कौन है? फेडरिक यान या फिर फेडरिक लुडविग जॉन को माना जाता है। अगली बात करता हूं मैं यहां पर। उसके बाद 49 में प्लायोमेट्रिक्स को शॉक ट्रेनिंग भी कहा जाता है, शॉक जंप्स या फिर शॉक ट्रेनिंग भी कहा जाता है, डेप्थ जंप भी कहा जाता है, एसएससी स्ट्रेचनिंग शॉर्टनिंग साइकिल भी कहा जाता है। और इसके जनक कौन है? डॉक्टर यूरी वर्कोसेंस्की और फ्रेड विल्ट जो है अमेरिकन है और यूरो वर्कोसेंस्की रशियन है। ये 2 व्यक्तियों को इनका जनक माना जाता है। बाद में आधुनिक प्रयोग तो फ्रेड विल्ट ने किया, लेकिन प्रथम प्रयोग जो यूरी वर्कोसेंस्की ने किया था। बात करते हैं फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड की, जिसको हम स्पीड प्ले के नाम से जानते हैं। कहां पर? स्वीडन के अंदर इसको स्पीड प्ले के नाम से जाना जाता है। गोस्टा हॉल्मर, अब यहां पर जो गोस्टा होल्मर कहते हैं, लेकिन एच जो उसको साइलेंट होगा, होमर या फिर होल्मर इसको कहा जा सकता है। गोस्टा होल्मर को इजाद फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड के माना जाता है, फिर जनक माना जाता है। सतत विधि, निरंतर विधि, कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड, जहां पर हम रुकते नहीं है, डॉक्टर अर्नेस्ट एस्ट्रेंड वेन ओकेन को जनक माना जाता है कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड का। प्रेशर ट्रेनिंग मेथड विंटर बॉटम को जनक माना जाता है। पीरियडाइजेशन का जनक माना जाता है एलपी मैटविएव को जनक माना जाता है पीरियडाइजेशन का। फादर ऑफ हेल्थ एजुकेशन किसको माना जाता है? फादर ऑफ हेल्थ एजुकेशन थॉमस डेनिस वुड को माना जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न वेलनेस मूवमेंट हल्बर्ट एल डन को माना जाता है। बात करें फादर ऑफ रिक्रिएशन किसको माना जाता है? फादर ऑफ रिक्रिएशन मनोरंजन के पिता किसको माना जाएगा? जोसेफ ली को माना जाएगा। किसको माना जाएगा? जोसेफ ली को माना जाएगा। और भारत में मनोरंजन अभियान के शुभारंभकर्ता किसको माना जाता है? जीडी सोंधी को माना जाता है। भारत में मनोरंजन अभियान के शुभारंभकर्ता किसको माना जाता है? जीडी सोंधी को माना जाता है। फादर ऑफ कैंपिंग शिविर के जनक थॉमस हिरम होल्डिंग को माना जाएगा। थॉमस हिरम होल्डिंग को कैंपिंग के जनक माना जाएगा। और हम बात करते हैं योग के पिता किसको माना जाता है? महर्षि पतंजलि को माना जाता है। और आधुनिक योग के जनक तिरुमलाई कृष्णाचार्य को माना जाता है। तो ये हमारे हमें 15-17 मिनट लगे, लेकिन 60 हमने व्यक्तियों के नाम यहां पर देखे। कुछ अन्य डिटेल भी हमने उन व्यक्तियों के बारे में देखी जो एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना आमतौर पर रहती है। ये 60 नाम तो बड़े बड़े नाम है, याद किए। इसके अलावा 5-7 छोटे मोटे नाम और होंगे, लगभग 70 के आसपास नाम सारे के सारे रहेंगे। वो सारे के सारे जनक आपके कवर हो जाते हैं। कक्षा को देखने के लिए धन्यवाद। आपको टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा, वहां से जाकर आप वीडियो या फिर ये पीडीएफ जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।